आखिरकार ड्रामे की आखिरी कस ने सबको हैरानगी में डाल दिया होता है। वो चेहरे बेनकाब होने लगते हैं जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। कामरान की असलियत जानने के बाद किरण तलाक लेने का फैसला कर लेती है और अदालत में कामरान का असली चेहरा बेनकाब करने का ठान लेती है। जैसे ही ये खबर कामरान तक पहुंचती है तो कामरान एक ऐसा जाल बिछाता है जिससे किरण के पैरों तले जमीन ही निकल जाती है। सहर और कामरान के दरमियान जंग तो जारी होती ही है जिसका भयानक अंजाम सामने आता है। कामरान नफरत और खुद को सच्चा साबित करने की दौड़ में हर हद पार करने पर उतर आता है। रात के 3 बजे किरण का मोबाइल हल्के से लरजता है। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं, सिर्फ एक सतर जल रही होती है। अगर अपनी बेटी को जिंदा देखना है तो कल अदालत में सच मत बोलना। किरण की उंगलियां ठंडी पड़ जाती हैं, सांस जैसे सीने में दफन हो गई हो। वो झुककर झूले में सोई अपनी बेटी को देखती है, मासूम, बेखबर। उस लम्हे किरण को एहसास होता है कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। या तो वो सच बोलेगी या अपनी औलाद को दफन करेगी। वो पूरी रात जागती रहती है। हर आवाज उसे चौंका देती है, हर साया दुश्मन लगता है। बार बार जहन में एक ही सवाल गूंजता है, क्या इंसाफ की कीमत एक मां से उसकी औलाद होती है? मध्यम पीली रोशनी में कामरान दीवार से टेक लगाए बैठा होता है। हथकड़ियां उसके हाथों में हैं, मगर जहन आजाद है। वो मुस्कुराता है जैसे उसे सब कुछ मालूम हो। वो आहिस्ता से बड़बड़ाता है, सच तभी खतरनाक होता है जब बोलने वाला जिंदा हो। उसकी नजरें जेल की सलाखों की तरफ उठती हैं, जैसे वो जानता हो कि बाहर क्या होने वाला है। अगली सुबह कोर्ट रूम किसी मैदान जंग से कम नहीं लगता। लोग खड़े हैं, मीडिया सांस रोके है और सहर और किरण के कदम बोझिल हैं। वो जानती है आज उसकी आवाज सिर्फ उसकी नहीं बल्कि हर उस औरत की है जिसे खामोश रहने पर मजबूर किया गया। जज फाइल खोलते ही हैं कि एसपी जोहेब आगे बढ़ता है। उसके चेहरे पर गैर मामूली सुकून है, वो सुकून जो तूफान से पहले आता है। माय लॉर्ड, आज अगर एक भी झूठ मान लिया गया तो कल अदालत की दीवारें भी गवाही देने से इनकार कर देंगी। स्क्रीन ऑन होती है। पहली वीडियो, कामरान की आवाज वाजे हुक्म देने वाली। दूसरी वीडियो, इंस्पेक्टर शफीक रिश्वत लेते हुए हंसते हुए। तीसरी वीडियो, वकील बुखारी जाली सबूत तैयार करता हुआ। अदालत में हर चेहरा बदल जाता है, मगर असली धमाका तब होता है जब स्क्रीन पर अली का चेहरा आता है। किरण और सहर के लिए वक्त जैसे रुक जाता है। वही अली जिस पर उसने भरोसा किया, जिसके सामने वो टूटी थी, जिसे उसने अपना मुहाफिज समझा था। वीडियो में अली कहता है, जज्बात कमजोरी होते हैं सहर, और कमजोर लोग सिर्फ इस्तेमाल होने के लिए होते हैं। सहर की आंखों से आंसू नहीं गिरते क्योंकि कुछ जख्म रोने से भी बड़े होते हैं। अली खुद आगे बढ़ता है, अब उसे छुपने की जरूरत नहीं। वो कहता है कि उसने सब कुछ प्लान किया, हर कदम नाप कर रखा। उसी लम्हे कामरान हंस पड़ता है। 2 मुजरिम, एक गुरूर, मगर वो ये नहीं जानते कि जोहेब ने उनके गुरूर को ही हथियार बना लिया है। फैसला सुनाया जाता है, सजाएं दी जाती हैं, मगर जैसे ही पुलिस कामरान को ले जाने लगती है, कहानी एक और मोड़ लेती है। बारिश से भीगी सड़क, पुलिस वैन, अचानक एक जोरदार धमाका, गाड़ी उलटती है, अंधेरा, चीखें, अफरा तफरी। कामरान पुलिस की कस्टडी से फरार हो जाता है। शहर में खौफ की लहर दौड़ जाती है। मीडिया चीख उठता है। सहर का दिल बैठ जाता है। उसे लगता है जैसे सब कुछ दोबारा शुरू हो गया हो, मगर एसपी जोहेब खामोश रहता है। वो जानता है भागा हुआ मुजरिम सबसे ज्यादा बेनकाब होता है। जोहेब कामरान की फाइल खोलता है। उसकी आदतें, उसके ठिकाने, उसका गुरूर। ये आदमी अंधेरे में छुपता नहीं, ये अंधेरे में खुद को ताकतवर समझता है। रात के आखिरी पहर, एक पुराना गोदाम, दरवाजा चरचराता है। कामरान अंदर कदम रखता है और अचानक चारों तरफ रोशनी फैल जाती है। सामने जोहेब, मैं जानता था तुम यहीं आओगे, क्योंकि मुजरिम हमेशा अपनी शुरुआत की जगह पर वापस आता है। कामरान भागने की कोशिश करता है, मगर इस बार कोई रास्ता नहीं। वो जमीन पर गिरता है, हथकड़ियां दोबारा उसके हाथों में। उसकी आंखों में अब गुरूर नहीं, सिर्फ खौफ है। आखिरी मंजर, अदालत के बाहर सहर अपनी बेटी को उठाए खड़ी है। हवा में सुकून है। मीडिया सवाल पूछता है, मगर वो सिर्फ एक जुमला कहती है, सच को दबाया जा सकता है मगर दफन नहीं। जेल की 2 अलग कोठरियां, कामरान और अली खामोश, टूटे हुए, और सहर की आवाज गूंजती है। सबसे खतरनाक दुश्मन वो नहीं जो सामने हो, बल्कि वो जो खुद को अपना कहे। और सबसे बड़ी ताकत वो मां है जो सच के लिए डरना छोड़ दे।